ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े भैया ये लो। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास अभी 2 पूर्व विदेश मंत्री हैं, सलमान खुर्शीद साहब और शशि थरूर साहब। दोनों विदेश में जाके बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का सीज फायर में भारत की तरफ से कोई रोल नहीं था। वो दोनों बोल रहे हैं। राहुल गांधी को कम से कम अपने नेताओं की तो बात सुननी चाहिए। मैं आग्रह करूंगा शशि थरूर जी को और सलमान खुर्शीद साहब को कि इस राहुल गांधी जी को ट्यूशन दें और बताएं कि विदेश नीति क्या होती है। ये सरेंडर तो जब हुआ था जब मुंबई में घुस के आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मारा। भारतीय सेना कह रही थी हम हमला करना चाहते हैं और सरकार ने उन्हें रोक दिया। ये सरेंडर तो जब हुआ था जब जयपुर के अंदर बम विस्फोट हुआ, निर्दोष लोग मारे गए। सेना कह रही थी हमें जवाब देना चाहिए, पर उस समय की यूपीए सरकार ने उसे रोक दिया। सरेंडर उसे कहते हैं जब वाराणसी में हनुमान जी के मंदिर के सामने बम विस्फोट होता है, भारतीय वायुसेना कहती है कि जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, पर सरकार उन्हें रोक देती, उसे सरेंडर कहते हैं। और राहुल गांधी जी, आपको कम से कम अपने दल के नेताओं की बात सुननी चाहिए। और थरूर साहब, इनको ट्यूशन दीजिए। ये बालक को आपके ट्यूशन की सख्त जरूरत है, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन डिप्लोमेसी नहीं समझते। आपने विदेश की धरती पर खड़े होकर कहा कि अमेरिका का भारत की तरफ से सीज फायर में कोई रोल नहीं हो सकता। ये शशि थरूर जी का वाक्य है। उन्होंने कहा पाकिस्तान को उन्होंने कहा होगा, पर भारत अपना निर्णय स्वयं करता है। जब विदेश की धरती पर विपक्षी दल के नेता ये कहते हैं, जब भारत का विदेश मंत्रालय ये कहता है, जब भारत के पराक्रमी वीर सेना ये कहती है, फिर भी राहुल गांधी जी बार बार इस तरह की बातें दोहराते हैं, ये सिर्फ उनका बालकपन और कम बुद्धि का स्वभाव दर्शाता है। अपने एक भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। पहली बार विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके पहलगाम में जो हमारे साथी मारे गए थे आतंकवादी हमले में, उसका बदला लिया गया। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, और जब रिटेलिएशन हुआ तो 11 एयर बेस पाकिस्तान के ध्वस्त किए गए। और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, एविडेंस है। उसके बावजूद जिस प्रकार से, जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने आज किया है, मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का, सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है।
आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। हमेशा मोदी जी ने दिखाया है कि एक नई भारत का सृजन हुआ है 2014 के पश्चात। वो दिन अलग थे जब 26/11 हुआ था और आप डोसियर खेलते थे। अब डोसियर नहीं, अब डोज दिया जाता है पाकिस्तान को, और राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे हैं। यही वो राहुल गांधी है जिस समय डोकलाम का विषय चल रहा था, जब लॉकजैम था इंडिया और चाइना का डोकलाम को लेकर, तो राहुल गांधी का पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था चाइनीज टेंट के नीचे। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।